नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। आज सूर्य ने अपनी राशि बदली है और आज सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही खरमास भी शुरू हो जाता है और इसीलिए इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्यों की मनाही होती है। आज हम आपको मीन संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं और इसके बुरे प्रभाव से किस प्रकार आप बच सकते हैं वो उपाय भी बताएंगे। सूर्य ने फिर बदली अपनी राशि। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश। मीन संक्रांति में नहीं होता कोई मुहूर्त शुभ। सूर्य आत्मा है, सूर्य जीवन है और सूर्य से ही जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। सूर्य देव को जगत पिता कहा जाता है क्योंकि सूर्य की कृपा से ही दुनिया से अंधकार दूर होता है। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं और अब सूर्य ने किया है मीन राशि में प्रवेश, जिसके कारण एक महीने ना करें कोई भी शुभ काम, क्योंकि ज्योतिष के जानकारों की माने तो आज से एक महीने रहेगा मीन मलमास। इस बीच विवाह, सगाई, जनेऊ और मुंडन जैसे शुभ संस्कार नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि मीन मलमास के पूरे महीने में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। ये जो सूर्य का मीन राशि में प्रवेश है, ये चैत्र की संक्रांति कहलाती है। इस समय चैत्र मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस समय जब सूर्य मीन राशि में आते हैं तो चैत्र की संक्रांति होती है और इसका विशेष महत्व बताया जाता है। ये संक्रांति आते ही जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारे, जो संक्रांति से संक्रांति तक मास माना जाता है, सौर मास हम जिसे कहते हैं, वो आज समाप्त हो जाता है और इस नए मास को आरंभ होते ही चैत्र की संक्रांति से कोई भी शुभ काम निषेध हो जाते हैं, अर्थात विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सब निषेध हो गया। जिस तरह से खरमास में शुभ काम नहीं किए जाते, उसी तरह मीन मलमास में भी शुभ काम करने की मनाही है। मीन संक्रांति को अशुभ क्यों मानते हैं, चलिए सबसे पहले आपको यही बताते हैं। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन राशि बृहस्पति की जलीय राशि है। इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं। लोगों के मन में खूब सारी चंचलता आ जाती है। इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसलिए इसे मीन मलमास या खरमास भी कहते हैं। सूर्य आज मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। किसी भी परिवर्तन में जब सूर्य संक्रमण करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। अभी सूर्य मकर राशि में था और अब मीन राशि आखिरी राशि में, तो एक तो वर्ष समाप्त होगा, नया वर्ष आरंभ होगा। दूसरा, जब ये आखिरी परिवर्तन करता है इस मास का, तो सूर्य का प्रभाव, चूंकि पीछे मकर राशि उसके शत्रु की राशि में था, प्रभाव निम्न था, सूर्य अच्छा फल नहीं दे रहा था। साथ में ही जो भगवत भजन करने वाले ब्राह्मण हैं, भगवत भजन करने प्रतिदिन गंगा स्नान, मंदिर आदि जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको इस संक्रांति से उनके होने वाले कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि सूर्य का जब मीन राशि में प्रवेश होता है तो मलीन अवस्था में होता है, यानी मीन मलमास के पूरे महीने में सूर्य का शुभ प्रभाव कमजोर होता है। इसलिए ज्योतिष में इस समय शुभ काम न करने की सलाह दी जाती है। मीन मलमास में समय और परिस्थितियों के मुताबिक कुछ शुभ काम पूरी तरह से वर्जित होते हैं, लेकिन कुछ शुभ काम करने के मुहूर्त भी बनते हैं। सौर के हिसाब से ये आखिरी क्षण आता है, ग्रीष्म अधिक बढ़ जाता है और इस समय ग्रह जो है वो सूर्य का मीन राशि में जाने से
सूर्य कभी दूषित नहीं होता, जैसे नारायण कभी दूषित नहीं होते। कोई मंदिर में अपवित्र व्यक्ति भगवान को स्पर्श करे तो भगवान अपवित्र नहीं होते। इसी प्रकार से लेकिन मीन राशि में आने से मीन गुरु ही किसी भी शुभ काम को कराने के द्योतक है। शुक्र और गुरु का उच्च होना ही विवाह करवाता है। जब ये समय चल रहा था, शुक्र उदय है ना, गुरु उदय है, अब गुरु ही अस्त हो जाएगा। जब सूर्य के साथ गुरु आएगा, गुरु नीच का हो जाता है, जिसके कारण से सूर्य की गुरु संबंध संक्रांति किसी भी शुभ कामों को निषेध कर देती है। और ये अप्रैल तक रहेगा। अप्रैल के बाद में बीच में केवल एक नवरात्र ही एक ऐसे आते हैं, वो देवी के स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, उनको छोड़ के किसी भी प्रकार का शुभ काम गुरु की अशुभता के कारण से संभव नहीं है। आज सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए अब शुभ कार्यों की मनाही है। तो आखिर किन शुभ कर्मों से रहना है दूर? इस समय नए मकान का निर्माण और संपत्ति का क्रय करना वर्जित होता है। इस अवधि में बनाए गए मकान आमतौर पर कमजोर होते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता। नया व्यवसाय, नया कार्य आरंभ न करें। सूर्य जब भी अपना घर बदलते हैं तो इंसानी जिंदगी पर इससे गहरा असर पड़ता है। सूर्य की मीन संक्रांति में भले ही मांगलिक काम नहीं होंगे, लेकिन पूजा, उपासना और भक्ति का क्रम जारी रहेगा। तो मीन मलमास में 1 महीने तक का समय किसी भी काम को शुरू करने या फिर शुभ कर्म के लिए शुभ नहीं माना जाता, पर ज्योतिष शास्त्र में कुछ काम करने पर कोई रोक भी नहीं होती है। तो किन कार्यों को करने पर कोई रोक नहीं है और कैसे पाएं इस 1 महीने में लाभ, चलिए बताते हैं आपको मीन खर मास में किन कार्यों की मनाही नहीं होती। मीन मलमास जो शुभ काम के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। कल्याणकारी है 1 महीने सूर्य उपासना, क्योंकि पूरे महीने कमजोर रहेगी सूर्य की स्थिति। मीन खरमास में भले ही शुभ काम वर्जित हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में शुभ काम किए भी जा सकते हैं। पितृ कार्य कर सकते हैं, इस दौरान यात्राएं कर सकते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाकर तीर्थाटन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए समय उचित होता है, परंतु विवाह आदि मुहूर्तों के लिए अच्छा समय नहीं है। तो आइए जानते हैं कि मीन खरमास में कौन से शुभ काम किए जा सकते हैं। अगर प्रेम विवाह या स्वयंवर का मामला हो तो विवाह किया जा सकता है। अगर कुंडली में शुक्र मीन राशि में हो तो भी इस समय शुभ काम किए जा सकते हैं। जो काम नियमित रूप से हो रहे हों, उनको करने में कोई बंधन या दबाव नहीं है। सीमांत, जात कर्म और अन्नप्राशन आदि कर्म पूर्व निश्चित होने से इस समय किए जा सकते हैं। गया में श्राद्ध भी इस अवधि में किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक हो सके खरमास में शुभ काम करने से बचना ही बेहतर होगा। तो किन शुभ कर्मों को करने से बचें और किन शुभ कर्मों को कर सकते हैं, ये आपने जाना। लेकिन अगर सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं हो तो क्या करें, समझिए। सूर्य की मीन राशि में एक तो सूर्य का ताप बढ़ जाता है, जिस कारण से संक्रामक रोगों की वृद्धि निश्चित होती ही होती है। लोगों को श्वास संबंधी बीमारियां, त्वचा संबंधी रोग, नेत्र पीड़ा होनी स्वाभाविक हो जाती है। इसमें अगर हम छोड़ दें तुला राशि वालों को, वृश्चिक और मीन राशि वालों को छोड़ के, इन लोगों के लिए तो इस तरीके का संबंध बनता है कि जैसे इन लोगों को प्रेम संबंध प्राप्त होता है, विवाह हो जाता है इन लोगों का। बाकी इनके अलावा सारी ही राशियां जितनी हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं काम तो बनाते जाते हैं, व्यय अधिक कराते जाते हैं, शुभ कामों में व्यय होता है, यात्राएं खूब करने का अवसर प्राप्त होता है, परंतु रोग का बढ़ा हुआ प्रभाव विशेष तौर पे प्रभाव डालना शुरू करता है। लोग रोगी हो जाते हैं इसमें। इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सामान्य रहेगा। ज्यादातर लोगों के जीवन में वाद विवाद बढ़ेगा, लेकिन लोगों का झुकाव भी ईश्वर की तरफ होगा।
मेष, सिंह और मीन राशि के लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। नित्य प्रातः और सायं सूर्य मंत्र का जाप करें। ज्यादा समस्या हो तो रविवार का व्रत रखें, गुड़ का दान करें। तो बस 1 महीने कीजिए वो तमाम प्रयास जिससे बन जाए मीन मलमास में आपके हर काम जो हैं बेहद खास। तो सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपके जीवन को लाभ पहुंचाती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही है और मीन मलमास में महालाभकारी हो सकती है सूर्य की उपासना। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव से वरदान आपको मिल जाए तो इस महीने कीजिए भगवान भास्कर के 21 नामों का जाप। सूर्य को मानव शरीर में आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य देव को जगत पिता कहा जाता है। सूर्य की उपासना से तेजोमय जीवन का वरदान मिलता है। सूर्य देव की कृपा जिस इंसान को मिल जाती है उसके जीवन में खुशियों का अंबार लग जाता है। सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए सबसे सरल और अचूक उपाय है सूर्य देव को जल चढ़ाना। जैसे भी बताया मैंने, सूर्य की जैसे ही ये संक्रांति आती है मीन राशि में परिवर्तन करते, चैत्र की संक्रांति कहलाती है। ये लोगों को रोगी बनाता है। लोगों का प्रेम संबंध विशेष 3 राशियों का विशेष तौर पे प्रेम संबंध प्रभाव डालता है। उन लोगों के विवाह हो जाते हैं। जिन लोगों का काफी समय से है ना कन्या पुरुष ढूंढ रही हैं या पुरुष कन्याओं को ढूंढ रहे हैं विवाह के लिए, उनको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सूर्य उपासना में अर्घ्य देने और सूर्य के मंत्रों के जाप से भी ज्यादा प्रभावशाली है सूर्य के नामों की स्तुति। प्रभावशाली है सूर्य के 21 नाम। मंत्र जाप जितना प्रभाव देंगे सूर्य के नाम। सूर्य की स्तुति में सूर्य के 21 नामों का उल्लेख है। कहते हैं सूर्य के 21 नाम अगर हर सुबह के समय पढ़े जाएं तो मिल सकता है सूर्य कृपा का लाभ और साथ ही मिल सकता है सूर्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा। तो चलिए हम आपको उन 21 नामों के बारे में बताते हैं। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, गृहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्वाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा, सर्वदेव नमस्कृत। तो मीन मलमास में पूर्ण श्रद्धा से सूर्य देव का कीजिए ध्यान। उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनके नामों की स्तुति करें और हो सके तो हर एक रविवार को सूर्य देव की कृपा के लिए उपवास भी कीजिए। भगवान सूर्य आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देंगे। तो मीन मलमास में किस प्रकार सूर्यदेव की उपासना करके आप अपने जीवन को शुभ बना सकते हैं और शुभ फल पा सकते हैं, ये इस खास पेशकश में आज हमने आपको बताया। और इसी के साथ दीजिए इजाजत, क्योंकि फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहिए GNT।